महत्वपूर्ण है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सामान्य सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, चलिए देखते हैं। आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों के संदर्भ में सामान्य सिद्धांत में आधुनिक राज्य के एक भारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वैश्विक प्रक्रियाओं द्वारा डाले गए नए बहुत से दबावों से लोकप्रिय कल्पना के केंद्र के रूप में राज्य प्रभावित हुए हैं। राष्ट्र राज्य अपने संबंधों को अपने सदस्यों के साथ फिर से प्रभावित कर रहे हैं। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून बनाए तथा लागू किए गए हैं। विश्व का भूमंडलीय कानूनों का नियमों की जटिल प्रणाली में सही ठहराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के मध्य सहयोग के लिए एक प्रमुख साधन है। तो बच्चों, अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य सिद्धांत। इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि संपूर्ण तैयारी का सिद्धांत है, तो इसका जो तात्पर्य है वो ये है कि संपूर्ण तैयारी के सिद्धांत ने पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए दिशा निर्देश की घोषणा की है। दूसरा है राज्य दायित्व का सिद्धांत। तो राज्य के दायित्व के सिद्धांत में हम बात करेंगे। ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संधि सीमा शुल्क या न्यायिक निर्णय के लिए मुख्य कदम को अंतर्राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण के विषय प्रतिबंधित करता है। और तीसरा है बच्चों सामान्य जिम्मेदारी का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हम ये बात करेंगे, ये सिद्धांत सामान्य जिम्मेदारी को बांटने तथा पर्यावरण गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सहयोग पर बल देता है। तो तीसरा है अच्छी निकटता का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत ये पर्यावरण सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि ये प्रत्येक देश को इसके क्षेत्र में रहने के दिशा निर्देश देता है तथा इसकी संपत्ति को इस प्रकार से उपयोग करने को कहता है जिससे इसके कार्य पड़ोसी राज्यों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। ये अच्छी निकटता का सिद्धांत माना जाता है। अब नेक्स्ट है सतत विकास का सिद्धांत। तो सतत विकास के सिद्धांत के अंतर्गत लिखेंगे, इस सिद्धांत में रियो घोषणा शामिल है जिससे सतत विकास पर स्पष्ट घोषणा की गई है। और सतत विकास के सिद्धांत के अंतर्गत संसाधनों का यानी प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उसका उपयोग करना कि आज हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ मिल सके, ये सतत विकास का सिद्धांत कहलाता है। तो बच्चों नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे, ये सिद्धांत प्राकृतिक संसाधनों का ध्यानपूर्वक उपयोग करने को तथा ऐसे व्यवधान जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इन्हें नुकसान न पहुँचे दूर करने को कहता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत होता है। तो अब बात करेंगे सातवां सिद्धांत है प्रदूषण अवरोध का सिद्धांत। तो प्रदूषण अवरोध का सिद्धांत में हम ये बात करेंगे कि मुख्यतः इस सिद्धांत का उपयोग उत्तर दक्षिण के संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया जाता है। ये सिद्धांत पर्यावरण क्षति पर उसका दंड भरने की घोषणा करता है, दक्षिण गलती की पुष्टि करने पर जोर देता है तथा उनके सुधारने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है। प्रदूषण नियंत्रण में उत्तर का बहुत बड़ा योगदान है, जबकि उत्तर से दक्षिण की मांग है कि वे इसकी जिम्मेदारी ले। ये हमारा प्रदूषण अवरोध का सिद्धांत होता है। तो ये हमने बात करी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सामान्य सिद्धांत के बारे में। ये आपके MLD 8 में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।